जय हिंद। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम लोग क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पिछले क्लास में बताया गया था और आज की क्लास में क्रोमोसोम के बारे में बतलाया जाएगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बायोलॉजी में आज बतलाया जाएगा आप लोगों को क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या मानव में 23 जोड़े यानी टोटल संख्या, इसकी अगर संख्या बोला जाए तो 46 पाया जाता है। ठीक है ना। क्रोमोसोम की खोज बाल्डेयर ने किया था। क्रोमोसोम के ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं, इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम की खोज किसने किया? तो ये किया बाल्डेयर ने। ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या अगर पूछा जाए, संख्या तो ये होता है 46 संख्या में, और अगर जोड़ी में पूछा जाए तो क्रोमोसोम जोड़ी में होता है, ये होता है 23 जोड़ी। ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है ना। क्रोमोसोम के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है, और क्रोमोसोम के मध्य भाग को सेंट्रोमर बोलते हैं। मध्य भाग को सेंट्रोमर यानी सेंट्रोमर कहते हैं। क्रोमोसोम के निचले भाग को टेलोमर कहा जाता है। क्रोमोसोम के निचले भाग को क्या कहा जाता है? टेलोमर कहा जाता है। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको हमेशा एग्जाम में ये सब के बारे में पूछा जाता है, तो ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है। ये इस चीज पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्रोमोसोम के बीच में धागे की संरचना पाई जाती है, उसे कहते हैं एरन कहा जाता है। क्रोमोसोम के बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे आर्म कहा जाता है। इसे कहते हैं आर्म कहते हैं। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ये जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। ठीक ना, क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और डीएनए के अंदर आपको जीन पाया जाता है, और डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। तो आप लोगों को क्या क्या बतलाया गया, ये सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार सचिवालय में इससे क्वेश्चन आ सकता है आपको, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं से
ये क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन आपको यहाँ से उठाएगा ही उठाएगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम की खोज बाल्डेयर ने किया था, जैसा कि आप लोगों ने देखा। क्रोमोसोम की संख्या अगर पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, संख्या पूछा जाए तो 46 होता है। अगर क्रोमोसोम की जोड़ी पूछा जाए, कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो वो 23 होता है। ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहा जाता है और क्रोमोसोम के मध्य भाग को सेंट्रोमर कहा जाता है। क्रोमोसोम के निचले भाग को टेलोमर कहा जाता है। जैसा कि देख रहे हैं, क्रोमोसोम के बीच में जो धागा संरचना पाई जाती है उससे आर्म कहा जाता है। जैसा कि आप लोग क्रोमोसोम का फिगर तो चलिए किसी तरह मैंने बता दिया थी। जीन पर माता पिता के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जीन पर, ये जो जीन है, इस पे माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन ही आनुवांशिकता का आधार होता है। ठीक है ना, जीन पर माता पिता का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है, अतः जीन ही आनुवांशिकता के आधार है, अतः जीन ही आनुवांशिकता का आधार है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई ज्यादा बदमाशी करता है तो उसको क्या बोलता है, इसका जीन खराब है, इसका डीएनए खराब है। ठीक है ना, ये थोड़ी बोलता है, ये तो नहीं बोलता है कि इसका प्रोकैरियोटिक खराब है, यूकैरियोटिक खराब है, नहीं, वो बोलता है इसका जीन खराब है। ठीक है, जीन में ही माता पिता का आनुवांशिक और जीन में ही माता पिता का गुण पाया जाता है। ठीक है, उसे आनुवांशिकता का आधार कहते हैं। तो चलिए इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ जीवों में क्रोमोसोम की संख्या के बारे में देखते हैं, क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछेगा जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या, ठीक है, संख्या कितना होता है, तो जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या 1 होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा मच्छर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, मच्छर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लिखवाया जाएगा, मच्छर संख्या 6 होता है। तीसरा, टमाटर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, कितना, टमाटर में क्रोमोसोम की संख्या 24 होता है। चौथा आ जाइए, मटर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, मटर में क्रोमोसोम की संख्या ये होता है 14 होता है। घरेलू मक्खी में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। घरेलू मक्खी में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, ये होता है 12 होता है। ठीक है, प्याज में देखिए, प्याज में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, ये होता है 16 होता है। 7 नंबर देखते हैं, नींबू में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो ये 18 और 36, यानी बोला जाए तो छोटा वाला में 18 होता है, छोटा नींबू में, और बड़ा नींबू में ये होता है 36 होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा 8 नंबर में देख लीजिए, मेढक में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, पूछा हुआ भी ये भी क्वेश्चन है, तो ये होता है 26 होता है, 26 होता है। और बिल्ली में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 9 नंबर, बिल्ली में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, ये होती है 38 होती है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, चूहा में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, चूहा में क्रोमोसोम की संख्या 40 होती है, यानी 40 होता है। ठीक है, तो मैंने आज आपको 10 क्रोमोसोम के बारे में बतलाया। ठीक है, और तो कल के क्लास में और बचे हुए क्रोमोसोम के बारे में बतलाऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है, मच्छर में क्रोमोसोम की संख्या 6 होता है, और टमाटर में क्रोमोसोम की संख्या 24 होता है, मटर में क्रोमोसोम की संख्या 14 होता है, घरेलू मक्खी में क्रोमोसोम की संख्या 12 होता है, प्याज में क्रोमोसोम की संख्या 16 होता है, छोटा नींबू में 18 होता है, जबकि बड़ा वाला नींबू में 36 होता है।
मेढक में क्रोमोसोम की संख्या 26 होता है। बिल्ली में क्रोमोसोम की संख्या 38 होता है। चूहा में क्रोमोसोम की संख्या 40 होता है। तो चलिए आज आप लोग को कुछ क्रोमोसोम के बारे में बतलाया हूँ। तो कल की क्लास में बचा हुआ जो क्रोमोसोम है उसके बारे में बतलाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग ऐसे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।